दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस्ताद यानी टीचर की गरिमा के विषय में और फिर अन्य खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नज़र अंसारी है और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ 488। आज की कुछ चर्चित खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, उस्ताद यानी कि टीचर जो कि परमात्मा का स्वरूप और समाज का आईना होता है। समाज के संस्कार उस्तादों के कंधे पर पलते हैं। देश के निर्माण की बागडोर संभालने का जिम्मा भी उस्तादों के पास ही होता है। गुरु यानी कि टीचर सिर्फ उतनी ही देर के लिए टीचर नहीं होता जब तक वो क्लास में बच्चों को शिक्षा दे रहा हो, बल्कि गुरु का पूरा अमली जीवन ही टीचिंग होता है। गुरु का रहन सहन, चालो चलन, लोगों से बातचीत करने का अंदाज़, चलने फिरने का अंदाज़, कपड़े पहनने और कपड़ों के चयन करने का अंदाज़, हर एक चीज़ में टीचिंग की झलक होती है। कहते हैं कि यदि टीचर अपनी जिम्मेदारी से ज़र्रा बराबर रुख मोड़ ले का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। यदि टीचर्स असंस्कारिक हो जाए तो पीढ़ियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। टीचर कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, बल्कि परमात्मा का दूत होता है। लेकिन यह है कि इस आपाधापी युग में अधिकांश ऐसे लोग जिनका टीचिंग से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है और ना ही उनके अंदर टीचिंग के गुण होते हैं, जब दुनिया के अन्य पदों के लिए वो अपने आप को अयोग्य हो जाते हैं, तब टीचिंग की तरफ रुख करते हैं। यानी चंद पैसों के लालच में न सिर्फ टीचर की गरिमा को तार तार करते हैं, बल्कि समाज में बेहयाई और बेशर्मी का बीज बोने का काम करते हैं। अपने आसपास के स्कूल कॉलेजों में कई ऐसे टीचर्स देख सकते हैं जो अपनी वेशभूषा से टीचर नहीं बल्कि खिलाड़ी नज़र आते हैं। कुछ तो अपनी निराश ज़िंदगी लेकर क्लास में बच्चों को बेतहाशा जलील करते हुए नज़र आ जाएंगे। ऐसे ही एक शिक्षक की शक्ल में एक भेड़िए की कहानी आजकल खबरों की सुर्खियों में है। प्रकाशित हो रही खबरों के मुताबिक लखीमपुर ज़िले के ईसा नगर के पब्लिक इंटर कॉलेज में एक रंगीन मिजाज टीचर को छात्रा के साथ अनैतिक कार्य करते हुए लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। जानकारी के मुताबिक उक्त आरोपी टीचर कस्बे में किराए के कमरे में रहता था। छात्रा को अपने कमरे में बुलाकर हरकत कर रहा था। फिलहाल आरोपी टीचर पुलिस की हिरासत में बताया जा रहा है। बताया ये भी जाता है कि उक्त शैतान इससे पहले भी इसी तरह की हरकतों के चलते हवालात की हवा खा चुका है। बताते चले ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की घटनाएं अक्सर अखबारों में देखने को मिलती हैं। आखिर बच्चियां इन भेड़ियों के चंगुल में कैसे फंस जाती हैं? इस बुद्धिजीवियों का विश्लेषण अगर मान ले तो ये कि इस गंदी प्रवृत्ति के टीचर रूपी शैतान छात्राओं को फेल कर देने का डर या पास कर देने का लालच देकर उनकी कोमल मानसिकता को ब्लैकमेल करते रहते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अल्पसंख्यक मदरसों में हो रहे घोटालों की खबर। यूपी के हरदोई में मदरसा बोर्ड से संचालित मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के नाम पर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आधार के आधार पर स्कॉलरशिप के लिए फीडिंग कराते समय खुलासा हुआ कि 141 मदरसा स्कूलों में 25,944 छात्रों में से 15,759 छात्र ही असल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 10,185 छात्रों की लगभग 3 करोड़ की छात्रवृत्ति अधिकारी और स्कूल संचालक टका रहे हैं। सरकार अल्पसंख्यक समाज को ऊपर लाने के लिए शिक्षा एवं बेहतर सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन सरकारी कुर्सियों पर बैठे संबंधित अधिकारी व अल्पसंख्यक समाज के ठेकेदार योजनाओं को पलीता लगाकर अल्पसंख्यक समाज की दुर्दशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। नन्हे मुन्ने नौनिहालों की कोमल मानसिकता पर फिल्मों में दिखाए जाने वाले स्टंट बहुत तेज़ी से असर डालते हैं। तेज़ी से वायरल हो रही खबर के मुताबिक सुपर हीरो पर बनी एक फिल्म क्रश से प्रभावित होकर कानपुर में के किदवई नगर स्थित डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में कक्षा 3 की छात्रा ने स्कूल बिल्डिंग की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बच्ची को पैर में और मुंह में गंभीर चोटें आई हैं। माता पिता को अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसी के इश्क में मुब्तला होने के शक में एक भाई ने अपनी बहन का सर धड़ से अलग कर दिया और कटा हुआ सर लेकर थाने पहुँच गया। सुर्खियों में चल रही ये खबर यूपी के बाराबंकी थाना क्षेत्र फतेहपुर ग्राम मठवारा की बताई जा रही है। प्रसारित खबर के मुताबिक रियाज नामक युवक को शक हो गया कि उसकी बहन इश्को मोहब्बत की पैंगे बढ़ा रही है। नाराज़ होकर भाई ने बहन का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि पुलिस ने मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चिंता की बात यह है कि आजकल के बच्चों में ये जरासीम कैसे पैदा हो जाते हैं कि जीवन भर की माँ की ममता और पिता का प्यार और कुर्बानी पर चंद मिनट की मुलाकात में किसी का जादू कैसे असर कर जाता है।
किसी के साथ इश्क की पैंगे बढ़ाते समय क्या उन्हें अपने माता पिता भाई बहन की मोहब्बत याद नहीं आती? अपने परिवार की इज्जत की उन्हें कोई परवाह नहीं होती? भारतीय समाज के लिए शर्मनाक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए डेली न्यूज़